माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप नम्स 2021 को कैसे ऐस कर सकते हैं, कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी ट्रिक्स हैं, टाइम मैनेजमेंट और एक एक सब्जेक्ट की डिटेल। तो वीडियो को एंड तक देखिए जाओ, अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होंगे कौन कौन सी बुक्स हम यूज़ करेंगे। तो चलते हैं स्टेप वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले जो बायोलॉजी है ना, मेनली उसमें होता ये है कि लाइन्स उठ के आती हैं बुक्स की और मेजर पोर्शन भी बायो का होता है। तो इस वजह से हमें वही बुक यूज़ करनी चाहिए जहाँ से पेपर आता है बन के, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स बायो ही बनाती है हमारे। तो इसके लिए नेशनल वालों की बुक जो है ना, आपको वो पढ़नी चाहिए। अगर आप ये पढ़ेंगे बुक, इसको अच्छे से रीड करेंगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स बायोलॉजी में आएंगे। ठीक है, तो इसको टिप्स एंड ट्रिक्स कोई भी नहीं है बायोलॉजी का पढ़ने की। आपने एक लाइन अच्छे तरीके से पढ़नी है और नम्स का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता, उसके पूरे पूरे यूनिट होते हैं। एमडी कैट की तरह उसके टॉपिक्स कट नहीं होते, तो आपने पूरे पूरे यूनिट पढ़ लेने हैं। लेकिन फिर भी आप एहतियाती तौर पे नम्स का सिलेबस देख लें कि उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है। आपने वही वही चीज़ें पढ़नी है जो जो चैप्टर्स इंक्लूडेड है। सिलेबस के बगैर कुछ नहीं आता बाहर से। तो आपने नेशनल वालों की बुक पढ़नी है। अगर आप पंजाब वाली पढ़ेंगे तो आप उस तरह से एमसीक्यूज़ नहीं कर पाएंगे जितने आप नेशनल वाली से करेंगे। तो आप यही बुक पढ़ें तो बेहतर है, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो। दूसरा बात है फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स के लिए आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एज इट इज़ उसमें ज़्यादातर जो हमारी चीज़ चेक हो रही होती है वो है हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे फार्मूलाज। ठीक है, तो आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के आप वही वाली बुक यूज़ कर लें जो आपने अपने एफएससी में पढ़ी है। ठीक है, लेकिन बेसिकली फ़िज़िक्स में होता ही है कि आपको सारे फार्मूलाज आने चाहिए। ज़्यादातर आते ही न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके टेस्ट हो रहे होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आपको न्यूमेरिकल्स हल करने में आसानी हो। तो फ़िज़िक्स का यही तरीका है कि आप एक एक चैप्टर पढ़ें। ठीक है, मेरी फ़िज़िक्स की और भी वीडियोस हैं, बल्कि मेरी एमडी कैट की पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसमें भी देखें हर सब्जेक्ट, क्योंकि तैयारी का तरीका तो एक ही होता है। ठीक है, तो फ़िज़िक्स का यही है कि आपने जो है वो एक एक चैप्टर पूरा पढ़ लेना है, उसके कॉन्सेप्ट्स ले लेने हैं। लेकिन मेनली एमसीक्यूज़ जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो इस वजह से आपने हर चैप्टर के एंड पे जो फार्मूलाज हैं वो नोट कर लेने हैं और अच्छे से याद कर लेने हैं। और आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत करनी है, तो इससे आपकी फ़िज़िक्स कवर हो जाएगी। रही बात केमिस्ट्री की, तो आप उसके लिए भी नेशनल की बुक ही यूज़ करें। ठीक है, और उसमें भी आपने अच्छे तरीके से सारा पढ़ लेना है, सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह सारा कुछ पढ़ लेना आपने, तो उससे आपका मैक्सिमम हो जाएगा। रही बात इंग्लिश की, तो ये सारी की सारी लक पे डिपेंड करती है। ठीक है, आपने इसको जो है वो आप ना भी पढ़े ना, फिर भी आपके हो जाएंगे। मेरे पढ़े बगैर 20 में से 15 एमसीक्यूज़ ठीक थे। तो बस ये बेसिक नॉलेज होता है। अगर आपने मतलब नहीं भी तैयारी की ना, फिर भी आपकी इंग्लिश हो जाएगी। मतलब इतनी मुश्किल नहीं आती नम्स की। एमडी कैट की बहुत मुश्किल आती है, लेकिन नम्स की इतनी मुश्किल नहीं होती। इसी तरह नम्स का पेपर इतना मुश्किल नहीं होता जितना एमडी कैट का, और ना ही इसमें कोई टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है, क्योंकि टाइम काफ़ी होता है। मेरा पेपर जो है वो टाइम से पहले ही हो गया था। ठीक है, तो ट्रिक्स वगैरह मैंने आपको सारी बता दी हैं, बुक्स भी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, प्रैक्टिस बुक्स जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई स्पेसिफिक नहीं होती, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने की। ठीक है, आप पढ़ते जाएं। और जो मैंने अब मेरी जो दूसरी वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया है हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग से पढ़ने का तरीका, और वो आप ज़रूर वीडियोस देखें मेरी एमडी कैट की प्लेलिस्ट से, तो आपको पता चल जाएगा कि एक एक सब्जेक्ट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये सारा करना है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती चलूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी, वो ये कि जो नम्स के पास्ट पेपर्स होते हैं वो ज़रूर देख के जाइएगा आप। एमडी कैट में मोस्ट प्रोबेबली पास्ट पेपर्स रिपीट नहीं होते, लेकिन हाँ, पास्ट पेपर्स सॉल्व करने का ये फ़ायदा होता है एमडी कैट में कि एक तो आपकी टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, दूसरा आपको उस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं लेकिन वही नहीं आते। लेकिन नम्स की अच्छी बात ये है कि इसके एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर से एज इट इज़ उठ के आते हैं। यानी कि आपको कोई भी नम्स का पेपर मिल जाए, आप उसको याद कर लें, उसके कोई चीज़ नहीं भी समझ आ रही फिर भी उसको याद कर लें आप, तो पास्ट पेपर से काफ़ी रिपीट होता है पेपर नम्स का। तो यही था सारा, मेरा भी यही था कि मैंने नम्स का पेपर बगैर तैयारी के दिया था, लेकिन फिर भी मेरे 149 आ गए थे आउट ऑफ 180।
वो इसी वजह से क्योंकि मैंने फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे एमडी कैट के लिए, केमिस्ट्री के भी, इंग्लिश का तो मतलब लक बेस्ड है जैसा कि मैंने आपको बताया। और बायोलॉजी जो है वो मैंने नहीं पढ़ी थी नेशनल बुक से, मैंने पढ़ा ही नहीं था मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर मेरे 149 आए हैं। लेकिन आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आई गारंटी यू। होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क।